बाबा जी जो कल प्लेन क्रैश होया है तो पर्चा में चीज पहला कहते जाते भाई कल वो पहले बता दिया था मैंने महाराज को, जो अयोध्या वाले महाराज मुस्लिम भी कुछ बैठे थे देखिए, वो भी पर्चा बनवाने शायद आ रहे थे, उनका नंबर आओगा शायद नहीं। मुस्लिम आते हैं मेरे पास, बुर्का पहन के महिलाएं आती हैं। मेरा मुस्लिमों से विरोध नहीं है। फिर वही बात, फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने कहा महाराज मेरे को लग रहा है या तो अपनी फ्लाइट या किसी और की फ्लाइट क्रैश होगी, पूछ लेना। मैं खुद फ्लाइट से आ रहा था तो मैंने कहा महाराज मेरे को लग रहा है या तो अपनी फ्लाइट या किसी और की फ्लाइट क्रैश होगी, पूछ लेना। कल महाराज जी मैंने पीछे मुस्लिम भी कुछ बैठे थे देखिए, वो भी पर्चा बनवाने शायद आ रहे थे, उनका नंबर आओगा शायद नहीं। मुस्लिम आते हैं मेरे पास, बुर्का पहन के महिलाएं आती हैं। मेरा मुस्लिमों से विरोध नहीं है। फिर वही बात, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके अपने माता पिता हैं, आप उनको छोड़ के मेरे माता पिता की पूजा क्यों कर रहे हो भाई? पहले आप अपने माता पिता को प्रसन्न करो, खुश करो। आपका जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस देश में जन्म हुआ है, अब हम नेपाल की जय बोल रहे हैं, अमेरिका माता की जय बोले, इंग्लैंड माता की जय बोल रहे हैं या भारत माता की जय बोले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारत माता की जय। तो चलान होता भारत में, तो मैं अमेरिका का संविधान लागू करूँ क्या? मेरे देश में जो कायदे कानून है मैं उन्हीं को मानूंगा, उसी के अनुसार भाई जो भी कृपा दया दंड जो भी होगा वो विधान होगा, वो मेरे देश का होगा। आप सत्य सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पीर की कोई चालीसा सुनी है, कोई पीर का मंत्र सुना है? तो फिर यूँ सिर फुड़ाने का क्या मतलब? आप तो ये बातें कर रहे हो, एक ऐसा स्कूल है जिसमें कोई पढ़ाई नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, केवल बिल्डिंग में जाओ, बैठ के आ जाओ, पास हो जाओ। जो मैं और कह रहा हूँ, चलो मुस्लिमों से पूछते हैं क्या पीर की पूजा उनके मजहब में हराम है या नहीं? हराम है। मुस्लिम कभी पीर को मानते ही नहीं है। मुस्लिम कब्र की पूजा, मूर्ति पूजा, इनका विरोध करते हैं। तो ये बीच पीर कहाँ से निकले हैं फिर? ये पीर सबसे ज़्यादा तो निकले 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। जहाँ जहाँ आर्मी के कैंट थे उन्होंने पीर बना दिए रेकी करने के लिए। मैं देखा करूँ, आप स्टेज का माध्यम तो गया करो, अभी चादर और फादर न छोड़ोगे तो मैं थारा इलाज बांधूं। हाँ बिल्कुल, ना जाओ चादर फादर वाले के पास, ना ले आओ चादर फादर ना मेरा अगल बगल में, और खड़े करो पब्लिक, हो जाएगा दूध का दूध, पानी पानी। मैं तो पहले कह रहा हूँ गुरु जी, ये जो आप देखा कि इसमें माता काली आ रही है, कहीं बालाजी आ रहे हैं, कहीं माता शेरावाली आ रहे हैं, लेकिन इनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी क्यों नहीं आवे है? तने देखी कोई? ये तो तेरी दृष्टि का दोष है। चल बागा बॉर्डर और देख परेड, सब में भगत सिंह आओगा, रोए रोए खड़े होंगे, देशभक्ति गीत मैं भी लगाऊंगा और हाथ खड़े करवाऊंगे कि ओज तेज वीरता ही नहीं आई, ऊर्जा का स्पंदन उनमें भी होता है। अब जब भक्ति की बात चल रही तो भगत सिंह के हलवा खाना होगा, फालतू बात करे यार। जब गीता माता काली के चल रहे हैं भाव, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ माँ वाली फीलिंग्स क्यों नहीं लेते उस समय? जब हो ही धर्मपत्नी के साथ जब लोग कमेंट इतना वाली वीडियो का नीचे कमेंट रहा है जी। महाशिवरात्रि लेके के कुछ आ गया? महाशिव नहीं, मैं सीधी बात मिलेंगी, आपको घुमाने फिराने की बात नहीं। जब आप मिला जैसे आप किसी को मतलब दुखिया को संकट बताते हो और उसके साथ उसके 10 परिवार 20 परिवार जैसे घर में बैठे हैं, उनको वैसे वहीं पे फायदा हो जाता है। जैसे मतलब जो आप उसको निवारण बताते हो वो वहीं पे इसका मतलब वो कर लेते हैं जी। क्या आपको लगता है? देखो, दो प्रकार की चीज़ें हैं। आजकल हम ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, पढ़ते हैं और टेस्ट पास कर देते हैं। कुछ चीज़ों में अब जैसे ये तो थ्योरी की बात हुई, अब कुछ चीज़ें होती है प्रैक्टिकल। अब किसी के शरीर में रोग है, दोष है, शरीर पर संकट खेलता है, तो उसको भी प्रैक्टिकल, उसको धाम में आना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कोई मन की कामना है, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो थ्योरेटिकली बात है, वो ऑनलाइन हम बातचीत करें, डिस्कस करें, कुछ हाँ कुछ उनको पाठ दे दें। अब जैसे महाशिवरात्रि को हम कर रहे हैं, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता, मेरी मत मानो, शिव महापुराण उठाओ, विद्येश्वर संहिता में जाओ, पार्थिव लिंग अर्चन पूजा के बारे में पढ़ोगे तो उसमें वर्णन आया है कि जो शिवरात्रि या महाशिवरात्रि को इतने हजार शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग, मिट्टी का शिवलिंग, नई मिट्टी हो, शुद्ध मिट्टी हो, नए शिवलिंग बनाओ और उनकी संख्या बताइए, 2000, 2500, 3000 संख्या, और पूरी रात 4 पैर का अभिषेक करो। पुत्र चाहते हो तो घी से करो, धन चाहते हो तो गन्ने के रस से करो, भूमि भवन वाहन पशुओं में फायदा चाहते हो तो दही से करो, रोग निवारण के लिए कुशा के जल से करो, शत्रुनाश के लिए सरसों के तेल से करो। इस प्रकार से अलग अलग नियम विधि विधान बताया। यानी उनको जो मतलब घर बैठे हैं उनको धाम में आना ही पड़ेगा। वो स्वयं अपनी पूजा करें। उसका कारण मैं बताता हूँ। आपके घर में मान लो कोई रोग है, आपके भाव आपके पास हैं, दुनिया में किसी के पास नहीं है भाव। हमारे पास मंत्र है, मंत्र विज्ञान है, विधि है, नियम है, पार्थिव शिवलिंग भी बना देंगे, मंत्र भी पढ़ देंगे, लेकिन हाँ आपके जैसे भाव केवल आप ही दे सकते हो, हम नहीं दे सकते। जैसे आप पढ़ते देखते हो जी, स्टेज पर बैठ के भाई कोई भगत आ गया तो कुछ बात होगी तो आप मुँह फेर के क्यों हंसते हो? आप देखने लो। नुका बाबा मजे ले रहे हैं इनके। ना आप देखने लो, कहीं मुन्नी बदनाम ना हो जाए।
आपके पास इतनी अच्छी नौकरी थी, आपने क्यों छोड़ी? जनता जानना चाहती है। मैं बचपन से ही मेरी रुचि भक्ति में रही है, बचपन से बाइबल। लेकिन घर वाले फिर वही बात वो कहेंगे कि आप जातिवाद कर रहे हो। मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मेरे पिता का हक था कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाया, पढ़ लिख नहीं पाया, तो मेरा बच्चा पढ़े लिखे बहुत बड़ा ऑफिसर, वैज्ञानिक, डॉक्टर जो भी बने उनके भाव थे। उन्होंने बचपन में मुझे हॉस्टल में भेज दिया, चौथी क्लास से फोर्थ क्लास से। फोर्थ क्लास का बच्चा तो बालक ही होता है, मन नहीं लगा, रोता रहा, घर वाले आते तो हंसता था, ठीक हूँ। जाने के बाद दुख होता, शुरुआत में पढ़ता रहा, लेकिन मेरी भक्ति जो कि त्यों वहाँ भी बनी रही। फिर और थोड़ा सा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, अब लगा कि अब जवान हो गए, बड़े हो गए, अब अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो मैं और भक्ति में और चला गया। तो पिताजी ने एक बात की, देख भाई तेरी भक्ति तब तक सफल नहीं होगी जब तक तू तेरे पिता को खुश नहीं करेगा। साफ सीधी बात है, तू भक्ति कर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले नौकरी लग। नौकरी लगने के बाद तेरी इच्छा तू कर या ना हो। बस फिर मैंने भी सोच लिया, जब पिताजी ने इतनी सी बात तो कही और कुछ कही नहीं, तो मैंने पढ़ना और भी मतलब तेज गति से शुरू कर दिया। नौकरी लगी तो रुचि तो मेरी भक्ति में ही रही। किसी ने